हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमारा हिस्ट्री का पूर्वावलोकन चल रहा है, घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज़, जिसमें हम मिडाइवल इंडिया को पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य या विजयनगर एम्पायर। जब आपका दिल्ली सल्तनत चल रहा था तो उसी के कंटेम्प्रेरी करीब तुगलक के टाइम के कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन, उसी टाइम पर जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में एक एम्पायर बहुत ज़्यादा उभर के बाहर आया, जिसे विजयनगर एम्पायर बोला गया या विजयनगर साम्राज्य बोला गया। तो ये साउथ का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग, एक पावरफुल एम्पायर था। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चंस आते हैं। और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सफलतागंज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सो दैट ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट हम आप तक लाते रहें और आपकी हेल्प करते रहें। चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को, जो है विजयनगर साम्राज्य के बारे में। पहले हम नोट से स्टार्ट करेंगे, देन हम क्वेश्चन पे जाएंगे। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। हरिहर और बुक्का कंपिली राज्य में मंत्री थे। मोहम्मद तुगलक ने जब कंपिली को विजित किया तब हरिहर और बुक्का को बंदी बना लिया। इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। बाद में उन्हें तुगलक सेनापति के रूप में दक्षिण भेजने का निश्चय किया गया। हरिहर और बुक्का तुगलक सेना के साथ कंपिली आए और उन्होंने कंपिली विद्रोह का दमन किया। अंत में एक संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर पुनः हिंदू बन गए। विजयनगर को संस्थापित करने के लिए हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से दीक्षा ली। इस साम्राज्य के 4 राजवंशों संगम वंश, सालुव वंश, तुलुव वंश एवं अरावीडु वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। तो चलिए मैं आपको एक आउटलाइन दे देती हूँ कि विजयनगर डायनेस्टी को हम किस वे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसा कि कहा गया, जब आपका तुगलक डायनेस्टी चल रही थी, जब तुगलक लोगों का शासन था, तुगलकों का राज था, तब क्या हुआ कि वो तो नॉर्थ इंडिया में। उसी के कंटेम्प्रेरी जो हमारा साउथ इंडिया है, सदर्न इंडिया, वहाँ पर विजयनगर, अभी विजयनगर आया कहाँ से, पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। तो हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, ये दोनों भाई थे, राइट। ये कंपिली राज्य में मंत्री थे, कंपिली में। तो क्या किया कि जो तुगलक था, तुगलक शायद मोहम्मद बिन तुगलक ही थे, तो उन्होंने क्या किया, इनको बंदी बना लिया। बंदी बना के इनको ज़बरदस्ती क्या किया, इस्लाम कहा कि इस्लाम कबूल करो। अब इन्होंने कंपेल होके बहुत दबाव में आकर क्या किया, इस्लाम को कबूल कर लिया। उसके बाद तुगलक जो समय जो तुगलक वंश का राजा था, उसने कहा कि ऐसा है, इनको हम साउथ इंडिया में भेजेंगे थोड़ा और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। तो वहाँ साउथ इंडिया भेजा। जब उसकी डेथ हो गई, मतलब जो तुगलक डायनेस्टी का राजा था उसकी डेथ हो गई, तब ये दोनों इंडिपेंडेंट हो गए। जब हरिहर और बुक्का इंडिपेंडेंट हो गए तो उन्होंने क्या किया कि उस अपने एरिया में जो सदर्न इंडिया है वहाँ पर अपना एक एम्पायर बना लिया, विजयनगर एम्पायर। पहले इसका नाम विद्यानगर था। अब देखिए इसका नाम विद्यानगर कैसे पड़ा। यहाँ पर आपने पढ़ा कि संत विद्यारण्य के प्रभाव में, अब जब ये साउथ इंडिया में थे तो इनको एक संत मिले, संत विद्यारण्य, ठीक है। उन्होंने इनको प्रभाव में लिया और कहा कि तुम वापस से हिंदू बन जाओ, मैं तुम्हें हिंदू बना दूंगा। तुम ऐसा करो कि जो ग्रंथ या जितने भी हमारे वेद हैं, इनको कुछ पढ़ के और कुछ वो ऐसा करते हैं जैसे इस्लाम कबूल होता है, वैसे उन्होंने इनको हिंदू में कन्वर्ट कर लिया। ये दोनों हिंदू में कन्वर्ट हो गए। अब जब ये दोनों हिंदू में कन्वर्ट हो गए तो इन्होंने अपने साम्राज्य का नाम विद्यानगर रखा और बाद में इसका नाम बदल कर क्या, विजयनगर साम्राज्य कर दिया। तो ये एक स्टोरी के फॉर्म में मैंने आपको बताया कि ये हरिहर बुक्का कहाँ थे, कैसे ये साउथ इंडिया में गए,
फिर कैसे इन्होंने हिंदूइज़्म को अपनाया, उसके बाद कैसे इन्होंने विजयनगर की स्थापना की। तो इस तरीके से एक स्टोरी के फॉर्म में आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यस, एक बात और कि जब हम विजयनगर साम्राज्य पढ़ते हैं, जैसे विजयनगर साम्राज्य लिखा हुआ है, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसमें 4 डायनेस्टी पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं संगम, राइट, एक हो गई संगम, एक है सुलभ, एक है तुलव, और एक मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, एक है हमारी अराविडू। ये 4 डायनेस्टीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। मतलब विजयनगर साम्राज्य एक था, इसमें समय समय पर 4 तरीके के चार तरीके के लोगों ने शासन किए। जैसे हमने जब दिल्ली सल्तनत पढ़ा तो दिल्ली सल्तनत में केवल गुलाम वंश तो था नहीं, कुछ गुलाम के थे, फिर उसके बाद आपके खिलजी के आए, फिर तुगलक के आए, फिर सैयद के आए, फिर लोधी के आए। उसी तरीके से विजयनगर में भी टाइम टू टाइम जो डायनेस्टीज़ हैं वो चेंज होती रहीं, राइट। तो ये चारों के बारे में हम पढ़ेंगे और ये चारों से ही क्वेश्चन आते हैं। चलिए, यहाँ तक हमने किया था, राइट। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियाँ क्रमशः अनेगोंडी, विजयनगर, वेणुगोंडा तथा चंद्रगिरी थीं। 1352-53 ईस्वी में हरिहर वन, क्योंकि आगे भी शायद इनके जो सक्सेसर्स होते हैं वो अपने जो प्रीडिसेसर्स होते हैं उनके नाम पे ही नाम रख लेते हैं, हरिहर 1, 2, 3 इस तरीके से। तो यहाँ पे 1 इस तरीके से आता है, आगे मतलब 2 भी कोई होगा। ने मदुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी, एक कुमार सवल के नेतृत्व में तथा दूसरी कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन अड्यार ने मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया, राइट। उनकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति की विजय का अपने ग्रंथ मदुरा विजयम, राइट, में सजीव वर्णन किया है। कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम का पुत्र था, जो बुक्का था उसका पुत्र था। 1377 में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर 2, राइट, एक हरिहर 1 था, हरिहर और बुक्का भाई थे। बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उसने कनारा, मैसूर, तिरुचिनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। बहमानी किंगडम भी हम विजयनगर डायनेस्टी के बाद पढ़ेंगे। बहमानी किंगडम, वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। शिव के जैसे बहुत सारे रूप होते हैं, लाइक अर्धनारीश्वर होते हैं, ठीक है, तो वैसे ही उनका विरूपाक्ष रूप था, उनका वो उपासक था। चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालुव ने संगम वंश के अंतिम शासक प्रौढ़ देवराय को पदच्युत करके 1485 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं एक नवीन राजवंश सलुव वंश की स्थापना की। अब क्या हुआ कि जो लास्ट रूलर था आपका संगम डायनेस्टी की स्थापना किसने की? 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का, उन्होंने की। उनके बाद उनके बेटों ने रूल किया, पर जो बाद के राजा थे वो बहुत कमज़ोर थे, उतने अच्छे से अपना प्रशासन नहीं संभाल पाए, तो कुल मिला के किसी ने उनको जो है टेक ओवर कर लिया। जो कौन था? चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालुव ने जो लास्ट आपका संगम वंश का शासक था प्रौढ़ देवराय, उसको पद से हटाकर अपना सिंहासन अपने अधिकार में कर लिया और एक नया डायनेस्टी बन गई। क्या? सुलभ डायनेस्टी। हम इंग्लिश में सुलभ पढ़ते हैं और हिंदी में सालुव पढ़ते हैं। तो वीर नारसिंह ने नरसिंह सलुव के पुत्र इमादी नारसिंह सालुव वंश का अंतिम शासक। अब जो वीर नारसिंह था वो जो आपके नारसिंह सालुव थे, इन्होंने सालुव वंश की स्थापना की और ये वीर नारसिंह अलग है। आप ये मत समझिएगा कि इनका कोई बेटा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वीर नारसिंह एक कोई आदमी था, उसने क्या किया, ये जो नारसिंह सालुव हैं इनका पुत्र था इमादी नारसिंह मतलब बहुत समय तक ये डायनेस्टी नहीं रह पाई थी, तो इमादी नारसिंह को हटा दिया पद से और वीर नारसिंह ने जो है सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। और वीर नारसिंह ने फिर कौन से वंश की स्थापना की? तुलुव वंश की स्थापना की नींव डाली। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि वीर नारसिंह की जब बात कर रहे हैं तो हम सालुव वंश की बात करते हैं,
नहीं, हम उसमें केवल नारसिंग सालुव, दो ही रूलर को पढ़ते हैं, नारसिंग सालुव जिन्होंने स्थापना की थी सालुव वंश की, और कौन, और हम पढ़ते हैं इमादी नारसिंह जो उनका बेटा था और आखिरी रूलर था किसका, सालुव डायनेस्टी का। तो वीर नारसिंह ने उसको हटाकर खुद बैठ गया अपने सिंहासन पर, और किसकी स्थापना की, तुलु वंश की, राइट। तो 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुज कृष्णदेव राय, अब क्या हुआ कि जो वीर नारसिंह था वो भी मर गया। जब वीर नारसिंह 1509 में मर गया तो उसकी मृत्यु के बाद उनका जो छोटा भाई था कृष्णदेव राय, वो सिंहासनासीन हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कृष्णदेव राय विजयनगर एम्पायर के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं, राइट। कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी उसका भाई अच्युत देव राय हुआ, जिसने 1529 से 1542 तक शासन किया। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा। अब जो कृष्णदेव राय थे उन्होंने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा, किसके साथ, कुली कुतुब शाह के साथ, जिसमें कुली कुतुब शाह की सेना पराजित हुई। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर के साहित्य का एक क्लासिकी युग माना जाता है। मतलब इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, चाहे वो लिटरेचर में हो चाहे वो आर्किटेक्चर में हो, वो सबसे ज़्यादा हुए हैं। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहते हैं, राइट, अष्टदिग्गज, उनसे सुशोभित करते हैं। इसलिए इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस समय जो तेलुगु लिटरेचर था वो काफ़ी ज़्यादा जो है फ्लरिश हुआ, अपने जिनिट पे था, जिनिट मतलब अपने टॉप लेवल पे था भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। कृष्णदेव राय एवं स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे, ठीक। उन्होंने आंध्र भोज और की एक उपाधि भी धारण की थी, और वो एक खुद भी बहुत अच्छे लेखक और कवि थे। उनकी एक रचना है जिसका नाम है अमुक्त माल्यदा। अमुक्त माल्यद जो तेलुगु भाषा में के 5 महाकाव्यों में से एक है। उसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना भी की। उसने हजारा और विट्ठल स्वामी नामक मंदिरों का निर्माण भी कराया। अब ये हजारा और विट्ठल स्वामी इसमें नहीं लिखा है, पर मैं आपको बता रही हूँ कि हजारा और विट्ठल स्वामी जो 2 टेम्पल हैं, ये दोनों टेम्पल कहाँ थे, तो ये दोनों टेम्पल हम्पी में बनवाए हैं। हम्पी आज भी एग्जिस्ट करता है और कहाँ है, कर्नाटक में है। हम्पी क्या है, यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित है हम्पी, ठीक है। तो अभी भी एग्जिस्ट करता है, और उस समय का हम्पी वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट सिटी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक बात और जो मैं बताने आई थी कि जो मंदिर उसने बनवाए थे हजारा और विट्ठल स्वामी, ये हजारा और विट्ठल स्वामी, ये मंदिर की खासियत ये थी कि इसमें इसकी जो दीवारें थीं, इस पर कृष्णदेव राय ने महाभारत और रामायण की जो पूरी स्टोरी है वो इंस्क्राइब करवाई थी, मतलब गुदवाई थी या लिखवाई थी, ठीक। तो इसमें रामायण और महाभारत की पूरी स्टोरी, कहानियाँ जो हैं वो इस मंदिर की दीवारों पर लिखी हुई हैं। तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि किस मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियाँ लिखी हुई हैं। तो वो हजारा और विट्ठल स्वामी टेम्पल जो कृष्णदेव राय जी ने बनवाए थे, कहाँ है, हम्पी कर्नाटक में है। उसके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। एक पुर्तगाली यात्री था डोमिंगो पायस, उसने यात्रा की। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। अब समझिए, कृष्णदेव राय कुछ 1500 आसपास के थे। उनके बाद फिर आपका बाबर आएगा ही 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ने। तो बाबर समकालीन था, सॉरी, कृष्णदेव राय तो साउथ इंडिया में थे उस समय। कंटेम्प्रेरी ऊपर कौन नॉर्थ इंडिया में था, बाबर था। तो बाबर ने उनको बहुत प्रेज़ किया है। उसने अपनी जो बायोग्राफी है उसमें लिखा है कि कृष्णदेव राय भारत के बहुत शक्तिशाली शासक थे। फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देव राय II के शासन काल में विजयनगर आया था। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य 11वीं शताब्दी में नन्नय ने प्रारंभ किया था, जिसे 13वीं शताब्दी में टिक्कन द्वारा, फिर 14वीं शताब्दी में यर्रन द्वारा पूरा किया गया। ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवयित्र के रूप में विख्यात हैं। कौन, नन्नय,
टिक्कन और यर्रन, राइट, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला। जनवरी 1565 में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बिदार की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। मतलब आपका तालीकोटा का युद्ध हुआ, ठीक। एक तरफ कौन था, एक तरफ पूरा हमारा विजयनगर था, उस समय जो चल रहा था डायनेस्टी। विजयनगर में हमारी क्या, आपकी तुगलक डायनेस्टी चल रही थी, ठीक। और एक तरफ थी पूरी अलायंस थी, अलायंस मतलब मिली जुली, बीजापुर था, अहमदनगर था, गोलकुंडा था और बिदार था। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तंगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच स्थित था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर शासक सदाशिव राय थे, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। राम राय कौन था, जो सदाशिव राय थे उनके पीएम थे ये, ठीक। तो कहने को वो राजा थे, लेकिन सारी शक्ति किसके हाथ में थी, तो राम राय के हाथ में थी। अब राम राय वाला सीन हो गया, और आपका ये जब युद्ध हुआ तो विजयनगर, ये जो आपकी तुगलक डायनेस्टी वो हार गई, और जो अलायंस बनी थी वो जीत गई। फिर क्या हुआ, अराविडु वंश की स्थापना हुई 1570 के लगभग। किसने की, तो तिरुमल के सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में की गई। तो तिरुमल थे, तिरुमल ने सदाशिव राय को हरा दिया और पेनुकोंडा में अराविडु वंश की स्थापना की। इसका उत्तराधिकारी रंग प्रथम हुआ। उत्तराधिकारी रंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय शासक हुआ। उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में यह अंतिम वंश था। मतलब कि जब विजयनगर डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये अराविडु जो है वो लास्ट डायनेस्टी है। वेंकट टू राजा वोडियार के समकालीन था, जिन्होंने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की। विजयनगर राज्य में राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर था। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था। सामान्यतः भू राजस्व की उपज के 1/3 अंश से 1/6 तक अंश तक थी। जो टैक्स था वो 1/3 से 1/6 तक लिया जाता था। इसका निर्धारण भूमि की श्रेणी और फसल की उत्कृष्टता के आधार पर किया जाता था। मतलब अगर भूमि जो ज़मीन है उसकी क्वालिटी सॉइल की बहुत अच्छी नहीं है, या फसल बहुत किसी टाइम अच्छी नहीं हुई, तो वो उससे कम लेते थे, लेकिन 1/3 से कम नहीं और 1/6 से ज़्यादा नहीं, इसी के बीच में कहीं लाई करता था। शिष्ट राय रेखा नामक एक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। शिष्ट करके कोई कर था। केंद्रीय राजस्व विभाग को 58वें अस्थवन या अथवन कहा जाता था। जो सेंट्रल आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट था उसको 58वें या अस्थवन या अथवन कहा जाता था। हम्पी के खंडहर वर्तमान में उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी शामिल है। विट्ठल मंदिर हम्पी का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलव वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने करवाया था। इस मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है और अब हम अपने क्वेश्चन पार्ट की तरफ आएंगे और शुरू करेंगे अपने क्वेश्चंस को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी, किसने की थी? हमें पता है हरिहर और बुक्का ने की थी। हमने अपने नोट्स में पढ़ा भी कि हरिहर और बुक्का 2 भाई थे। इन्होंने क्या किया, विजयनगर डायनेस्टी की स्थापना की या विजयनगर एम्पायर की स्थापना की, राइट। और उनका जो वंश था वो संगम वंश उन्होंने नाम रखा अपने पिता के नाम पे। नेक्स्ट है, विजयनगर राज्य के संस्थापक थे। सेम क्वेश्चन, हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से 2 भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? तो हमने अभी पढ़ा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा टर्न करके पूछ लिया है कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी, तो हरिहर और बुक्का ने। इसमें पूछा जा रहा है कि हरिहर और बुक्का ने किसकी स्थापना की थी, तो विजयनगर राज्य की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने कृष्णा नदी की
सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। अब देखिए, जब आप इंडिया का मैप पढ़ेंगे, जैसे मैं नीचे का मैप बना रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं साउथ में आपकी कृष्णा रिवर बहती है, तो कृष्णा रिवर के जो नीचे का ये पार्ट था, ये पूरा विजयनगर डायनेस्टी का था। तो विजयनगर की यहाँ बात हो रही है कि विजयनगर का जो डायनेस्टी है, विजयनगर जो एम्पायर है, वो किसने जो है इस्टेब्लिश किया था। तो हरिहर और बुक्का हमने पढ़ा, हरिहर 1 बुक्का 1, पर बुक्का यहाँ ऑप्शन में नहीं है तो हम हरिहर को ऑप्शन लगाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट, आप इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं कि हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा के तट पर एक नए नगर विजयनगर की स्थापना की। और एक बात याद रखिएगा, जो हम्पी है, जो इतनी देर से हम हम्पी पढ़ रहे हैं, हम्पी कर्नाटक में शहर है, तो हम्पी भी तुंगभद्रा नदी के तट पर ही है। तो उसने स्थापना की और उसके देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता यानी भगवान विरूपाक्ष की है। विरूपाक्ष भगवान शिव का रूप है, विरूपाक्ष, उसकी वो उपासना करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी। तो जो उसका पति था विजय, तो उसकी जितनी भी विक्ट्रीज थी उनके बारे में उसने लिखा है मधुरा विजय नाम की कृति करके। तो ये उनकी पत्नी गंगा देवी जी ने लिखा है, तो गंगा देवी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, आप ये देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, कुमार कंपन। चलिए, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमानियों से गोवा को छीना। तो गोवा जो था वो बहमानी किंगडम के अंडर में था। आगे चल के हम बहमानी किंगडम के बारे में भी पढ़ेंगे, कैसे बहमानी किंगडम बना, किसके कंटेम्प्रेरी था ये, किसके समकालीन था, राइट। तो उनको हराकर उनसे गोवा छीना था हरिहर 2, राइट, हरिहर 2 ने छीना था। बुक्का का बेटा था हरिहर 2, ठीक। ये देखिए यहाँ लिखा है 1377 में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उसने कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता। श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज से भी संघर्ष हुआ। सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमानी राज्य से बेलगांव, जो कि कर्नाटक में है, और गोवा को छीनना था। वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। जो हरिहर 2 था बुक्का का बेटा, वो शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। नारसिंह सालुव ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालुव वंश का आरंभ किया। तो सबसे पहले हम जब विजयनगर डायनेस्टी में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, संगम, ठीक है। संगम डायनेस्टी किसने, हरिहर और बुक्का ने अपने पिता के नाम पर रखा। अब संगम डायनेस्टी के बाद कौन, जो नरसिंह सालुव था, नरसिंह सालुव ने क्या किया, सालुव वंश की स्थापना की, ठीक, सालुव वंश की। तो ये तो हो गया सही, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। तो हमने पढ़ा कि जो वीर नारसिंह था वो सालुव का नहीं था। वीर नारसिंह ने इमादी नारसिंह जो सालुव वंश का आखिरी रूलर था, उसको हराकर क्या किया, गद्दी पे बैठा और तुलव डायनेस्टी या तालु भी बोलते हैं, उसकी स्थापना की। तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है वीर नारसिंह के उत्तरवर्ती उसके अनुज कृष्णदेव राय थे। ये भी बात सही है। कृष्णदेव राय जो थे, जो ग्रेटेस्ट रूलर थे आपके विजयनगर एम्पायर के, वो क्या थे, भाई, छोटे भाई थे वीर नारसिंह के। तो बिल्कुल सही, वो भी तुलव डायनेस्टी के थे, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे। जी, जब कृष्णदेव राय का शासनकाल, जब वो मर गए, उनका शासनकाल समाप्त हो गया, तो उनके जो कज़न ब्रदर थे, ऐसे मैं सी भी लिख दे रही हूँ, कज़न ब्रदर अच्युत देव राय, वो राजा बने। तो
ये भी सही है। तो इसका मतलब कि जो आपके चारों ऑप्शन हैं वो यहाँ पर करेक्ट है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा था? तो उन्होंने कुली कुतुब शाह के साथ गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था। राइट, एक्सप्लेनेशन में हम देख सकते हैं कि गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था, तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोंडविदु आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। तो इसके वजह से क्या हुआ, कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ, जिसे कुतुब शाही सेना परास्त हुई और कृष्णदेव राय जीत गए, जिस युद्ध को हम गोलकुंडा का युद्ध कहते हैं। चलिए, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो हमने पढ़ा था कि जो 8 एमिनेंट तेलुगु पोइट्स थे वो अष्टदिग्गज थे। तो 8 तेलुगु कवि जो थे वो उनके अष्टदिग्गज थे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके जो कृष्णदेव राय थे उन तेलुगु के 8 महान विद्वानों को उन्होंने शरण दी थी और तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट केवल बता रही हूँ इसमें हाईलाइट करके कि जो आपका विजयनगर जो उसमें कृष्णदेव राय जी का जो शासनकाल, उसमें उसे तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि भी धारण की थी और उनके जो 8 अष्टदिग्गज थे, जो 8 तेलुगु कवि में जो रत्न थे, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो थे वो पेदन्ना थे। इसके अलावा तेनाली रमन भी थे। राइट, चलिए, इन्होंने नागलपुर नामक नगर की स्थापना भी की। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो अभी हमने पढ़ा कि कृष्णदेव राय जी ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, अष्टदिग्गज का संबंध किस राजा से है? तो अभी हमने पढ़ा कि कृष्णदेव राय जी के शासनकाल में उनके कोर्ट में ही 8 एमिनेंट तेलुगु पोइट्स थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो हमने कहा कि तेलुगु कवि उसमें थे, 8 कवि तेलुगु कवि थे, तो तेलुगु साहित्य बहुत निखर के आया, बहुत उभर के आया। नेक्स्ट था, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? तो भी हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा कि नागलपुर नामक शहर की स्थापना इन्होंने की थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमें पढ़ना है इसको। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यदा ग्रंथ की रचना की। बिल्कुल सही, अमुक्तमाल्यदा नामक ग्रंथ उन्होंने रचा। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है, ये भी हमने पढ़ा। उनके दरबार कवि को अल्लसानी पेडन्ना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत तमिल दोनों भाषाओं को जानता था। बट पेदन्ना तो केवल तमिल भाषा को जानते थे ना, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी जो है 1 और 2 यही सही हैं, आपके तीनों कथन सही नहीं हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब्दुल रज़ाक विजयनगर कब आया? अब्दुल रज़ाक जो है वो आपका एक पर्सियन ट्रैवलर था। राइट, तो अब्दुल रज़ाक आपका देव राय 2 के शासनकाल में आया, राज्यकाल में। और देव राय 2 बहुत ही अच्छे शासक थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे इस डायनेस्टी के। नेक्स्ट हमारा, फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया? सेम रिपीटेड, तो देव राय 2 के शासनकाल में आया। नेक्स्ट हमारा है, निकोलो कॉन्टी कौन था? निकोलो कॉन्टी एक चित्रकार था कि एक इटली का यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की, एक पुर्तगाली यात्री या एक ईरानी यात्री? तो जो निकोलो कॉन्टी था वो एक इटली का यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। आप चाहें तो एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राइट, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली लेखक नूनीस के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में निपुण थीं? तो ऑप्शन हम देख लेंगे, कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण या भविष्यवाणी।
तो हमने पढ़ा कि जो विजयनगर डायनेस्टी थी उसमें औरतों के को जो लेवल है उनको उठाने के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए गए और उन्हें लगभग हर क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट भी मिला, हर क्षेत्र में वो थी। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हर क्षेत्र में। देखिए, विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण, भविष्यवक्ता, संगीत, नृत्य में निपुण होती थीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए विख्यात है? तो नन्नय है, टिक्कन है, कंबन है, नहीं नन्नय है और टिक्कन है, ये दो हमने तो पढ़े हैं, और एक उनका कुछ ये वाई से नाम था। तो ये और ये तो नहीं है, एक और दो तो नहीं है, अब 3 और 4, तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नन्नय और टिक्कन तो थे, राइट। ये यस, ये रन वाई से कुछ नाम था, मैं कह रही थी ये रन भी थे, बट ये रन ऑप्शन में नहीं है। चलिए, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था। तो सायन भी विजयनगर डायनेस्टी के टाइम पे ही आए थे, तो विजयनगर राजाओं का ही इन्हें आश्रय प्राप्त था। आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है हमारा, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्नलिखित में से किस एक काल में सक्रिय थे? सायन अभी हमने पढ़ा कि जो विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सक्रिय थे, तो ये आपका विजयनगर राज्यकाल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में किसके राज्यरोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? राज्यरोहण यानी कोरोनेशन, यानी जो राज तिलक होता है। तो देखिए, हम जब पढ़ेंगे कि जो कृष्णदेव राय का समय था वो कुछ 1500 के आसपास था, 1509 में इनका कुछ राज्यभिषेक हुआ। फिर अब आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन आया है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया है कब? 2008 में आया है। अब 2008 से जब हम 1509 से, ये 9 मान लीजिए, 9 आप मत मानिए इसको, रफली आप 1500 मान लीजिए। अभी 9 को जो है 1500 + 9 में तोड़ लीजिए, राइट। थोड़ा सा मैं इधर लिख देती हूँ, 1 सेकेंड, इस मैच हो गया, जस्ट 1 सेकेंड, इसको मैं समझा देती हूँ ना आपको। तो देखिए, 1509 में किसका राज तिलक हुआ? कृष्णदेव राय का। इसको तोड़ लेंगे हम 1500 + 9 में, चलिए। तो क्या हुआ कि 1509 में किसका राज तिलक हुआ? कृष्णदेव राय का, राइट। अब 1509 को हम तोड़ लेंगे 1500 + 9 में। अभी ये 9 को हम अलग रखेंगे, ठीक है, अब इसको नहीं जोड़ेंगे। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आया है आपका 2008 में। अब 2008 भी आप मत मानिए, तो 1500 में हम क्या प्लस करेंगे? 500, तो क्या हो जाएगा? आपका आ जाएगा 2000, यानी कि 21वीं शताब्दी आपकी आ गई, 21st सेंचुरी जिसमें हम लोग अभी हैं, तो 21st सेंचुरी आ गई आपकी। अब इस 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये 9 जोड़ लीजिए, ये 9 और 9 कुछ माइनस हो जाएगा, तो कुल मिला के लगभग ये आपका 500 वर्ष। वही पूछ रहा है यहाँ पे कि 500 वर्ष पहले, यानी 500 वर्ष पहले किसका राजरोहण हुआ था? तो कृष्णदेव राय का राजरोहण यानी राज तिलक हुआ था। इस तरीके से इतना घुमाकर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। तो अब चूँकि 2008 में 5 वर्ष पूरे हुए हैं, यहाँ पे ये भी कह रहा है कि 2008 में 5 वर्ष पूरे हुए हैं, क्योंकि 1509 में बैठे थे ना, तो इसमें और उसमें क्वेश्चन में बोल रहा है आपका कि पूरे हो चुके हैं, तो थोड़ा सा है त्रुटिपूर्ण, लेकिन अगर बहुत नियरेस्ट आंसर मानेंगे तो कृष्णदेव राय मानेंगे। नेक्स्ट है, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तालीकोटा का जो युद्ध है आपका, वो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदार की जो अलायंस बनी थी, राइट, इनकी पूरी अलायंस बनी थी। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदार, ये सब मतलब एक तरफ थे, और विजयनगर जो था वो एक तरफ था, राइट। इसमें बरार शामिल नहीं था। चलिए देखिए, फरिश्ता के अनुसार क्या है कि यह युद्ध तालीकोट में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी और तंगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच में स्थित है। तो उस समय जब तालीकोटा का युद्ध हुआ, तब विजयनगर के जो शासक थे वो सदाशिव राय थे,
किंतु वास्तविक शक्ति उनके पीएम राम राय के हाथों में थी, जैसा नोट्स में मैंने बताया था आपको। राम राय एक योग्य शासक था। उसने बहमनी राज्यों में मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुआ। तालीकोट के इसी युद्ध में हुसैन निजाम शाह अपने हाथ से राम राय का वध कर दिया उन्होंने, और वो मर गया। चलिए, सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध हुआ था? तो अभी हमने पढ़ा तालीकोटा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया। तो हमने पढ़ा भी कि विजयनगर, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं, विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध हुआ तो 1565 भी हमने पढ़ा। रिपीटेड ही होते हैं क्वेश्चन। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वेंकट टू था, वेंकट टू, राइट। अराविडु वंश की स्थापना 1570 के लगभग तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में की थी, राइट। लास्ट रूलर जो आपका तुलव डायनेस्टी का था वो कौन था? सदाशिव राय। सदाशिव राय को हटाकर तिरुमल ने पेनुकोंडा में अराविडु वंश की स्थापना की। उसका उत्तराधिकारी रंग प्रथम हुआ। रंग वन के बाद वेंकट टू हुआ। उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में यह अंतिम शासक था, अंतिम वंश था। मतलब इसके बाद अराविडु के बाद कोई वंश नहीं आया। और वेंकट टू राजा वोडियार के समकालीन था, जिन्होंने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। चलिए, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो जो इकोनॉमी का जो मेन सोर्स था वो लैंड रेवेन्यू था, यानी भू राजस्व था। ये हमने पढ़ा, ये आपसे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान यानी टैक्सेशन व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। बिल्कुल, हमने पढ़ा था कि 1/3 से लेके 1/6 तक का पार्ट रहता था। कभी कभी डिपेंड करता था कि आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जमीन लैंड की जो क्वालिटी है और जो प्रोडक्शन का जो अमाउंट है उस पर डिपेंड करता था। तो 1/3 से कम नहीं, 1/6 से ज़्यादा नहीं। तो ये करेक्ट है। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे, बिल्कुल देते थे। तो 1 और 2 आप दोनों आपके सही हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन पढ़ सकते हैं आप, यहाँ से एक्सप्लेनेशन ये देखिए, 1/3 से 1/6 थी, राइट। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो हम्पी में आज भी ऐसे रूइंस मिले हैं जो बताते हैं कि विजयनगर नाम की एक डायनेस्टी थी, वो एग्जिस्ट करती थी। हम्पी को हमें पता है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी वो शामिल है। तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो हम्पी में हमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? तो बुक्का वन ने चाइना के पास अपना राजदूत भेजा है। आप पढ़ सकते हैं एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में आए थे? तो श्रीनाथ देवराय 2 में आए थे, देवराय सेकंड जो थे उनके दरबार में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो कल्याण मंडप हम बनाते थे, विजयनगर डायनेस्टी में कल्याण मंडप मंदिरों में देखने को मिलते थे। इसमें देवताओं की विवाह यानी दैवी विवाह का कार्यक्रम किया जाता था। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ है? तो हम्पी में हमने पढ़ा था विट्ठल मंदिर। हजारा और विट्ठल स्वामी टेम्पल दोनों ही हम्पी में है। दोनों की खासियत ये है कि दोनों की दीवारों पर रामायण और महाभारत की जो कहानियाँ हैं वो अंकित हैं, चित्रित हैं। इस तरीके से हमारा विजयनगर साम्राज्य भी कंप्लीट होता है। एक और टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, अब हम, जैसा कि आप लोगों में से कुछ लोगों की डिमांड है कि वीडियो लंबा हो, तो देखिए, अगर वीडियो बहुत लंबा होगा तो आपको ही बोरियत महसूस होगी और एक एक टॉपिक कवर होता चल रहा है। बट अगर ऐसा है तो स्टिल मैं पूरा वीडियो एक टॉपिक, पूरे टॉपिक को टुकड़ों में ना पढ़ाकर उसे पूरा एक टॉपिक को कवर करूँगी एक ही वीडियो में। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम दिल्ली सल्तनत का जो आर्किटेक्चर है, जो इकोनॉमी है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है
राइट। ये सब हम पढ़ेंगे पूरे एक वीडियो में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल सफलतागंज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सो दैट ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट हम आप तक लाते रहें और आपकी हेल्प करते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ समझ में नहीं आता है आपको तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय।